सुप्रभात बच्चों। आज तिथि है 15/12/2020। कार्यपत्रक संख्या है 23। विषय है आपका हिंदी। ये कार्यपत्रक 23 बेटा कक्षा 8 के लिए है। विद्यार्थी सबसे पहले अपना नाम लिखेंगे और अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। आज हम बेटा पाठ पढ़ेंगे अकबरी लोटा। लाला झाऊलाल को खाने पीने की कमी नहीं थी। काशी के ठठेरी बाज़ार में मकान था। नीचे की दुकानों से 100 रुपये मासिक, मासिक का अर्थ होता है बेटा महीने का, 1 महीने का के करीब किराया उतर आता था। यानी उनको नीचे की जो उनके घर के नीचे की दुकानें थी उनसे 100 रुपये यानी 100 रुपये महीने का किराया मिल जाता था। अच्छा खाते थे, अच्छा पहनते थे, पर 250 रुपये तो एक साथ आग सेकने के लिए भी ना मिलते थे। आग सेकना बेटा मतलब देखने तक के लिए उनके पास 250 रुपये नहीं थे। इसलिए जब उनकी पत्नी ने एक दिन एकाएक 250 रुपये की मांग पेश की तब उनका जी एक बार ज़ोर से सनसनाया और फिर बैठ गया। उनकी यह दशा देखकर पत्नी ने कहा, डरिए मत, आप देने में असमर्थ हो तो मैं अपने भाई से मांग लूं। लाला झाऊलाल तिलमिला उठे, यानी उनको बहुत गुस्सा आ गया। उन्होंने रोब के साथ कहा, अजी हटो, 250 रुपये के लिए भाई से भीख मांगोगी? मुझसे ले लेना। लेकिन मुझे इसी ज़िंदगी में चाहिए। अजी इसी सप्ताह में ले लेना। सप्ताह से आपका तात्पर्य 7 दिन से है या 7 वर्ष से? लाला झाऊलाल ने रोब के साथ खड़े होते हुए कहा, आज से 7वें दिन मुझसे 250 रुपये ले लेना। तो बेटा यहाँ पे शब्दार्थ देख लेते हैं। मासिक का अर्थ होता है महीना और रोब का अर्थ होता है अकड़। तो जब लाला झाऊलाल की पत्नी ने उनसे कहा कि मुझे 250 रुपये चाहिए, तो लाला झाऊलाल ने उनसे एकाएक कहा कि हाँ ठीक है, मुझसे ले लेना। तो उन्होंने कटाक्ष करते हुए उनको कहा कि अच्छा इसी जन्म में मिल जाएंगे कि 7 जन्म लगेंगे? तो उन्होंने कहा कि नहीं, 7 जन्म नहीं, 7 दिन में मुझसे 250 रुपये ले लेना। गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है बेटा, लाला झाऊलाल की आर्थिक स्थिति कैसी थी? उत्तर देखेंगे बेटा। लाला झाऊलाल की आर्थिक स्थिति ना ही बहुत खराब थी तथा ना ही बहुत अच्छी। उनका घर का खर्चा आराम से चल जाता था। ठीक है बेटा, उम्मीद है सबको पहले प्रश्न का उत्तर समझ आ गया होगा। दूसरा प्रश्न है बेटा, लाला झाऊलाल की पत्नी ने उनसे कौन सी मांग पेश की? तो इसका उत्तर होगा, लाला झाऊलाल की पत्नी ने उनसे कितने रुपए की मांग पेश की थी बेटा? 250 रुपये। बिल्कुल सही जवाब, 250 रुपये की मांग पेश की। तो आप दूसरे प्रश्न के उत्तर में ये उत्तर लिख सकते हैं। तीसरा प्रश्न है बेटा, लेकिन मुझे इसी ज़िंदगी में चाहिए। अजी इसी सप्ताह में ले लेना। सप्ताह से आपका तात्पर्य 7 दिन से है या 7 वर्ष से? लाला झाऊलाल की पत्नी के बीच की इस बातचीत से क्या पता चलता है, लिखिए। तो बेटा देखो, लाला झाऊलाल ने कहा कि पत्नी ने कहा कि इसी ज़िंदगी में मिल जाएंगे कि 7 जन्म लगेंगे। तो इस बातचीत से पता चलता है कि लाला झाऊलाल की पत्नी को लाला झाऊलाल से पैसे मिलने की उम्मीद कम ही थी, क्योंकि उससे पहले उन्होंने कभी भी इतने सारे रुपए अपनी पत्नी को नहीं दिए थे और ना ही दे पाए थे। तो जब उनकी पत्नी ने 250 रुपये की मांग की पेश की तो उनकी पत्नी को संदेह था कि लाला झाऊलाल उनको 250 रुपये दे भी पाएंगे कि नहीं। चौथा प्रश्न है बेटा, गतिविधि है, एक एक्टिविटी है। दो मित्रों के बीच क्या बातचीत हो सकती है? बातचीत को संवाद के रूप में लिखिए। तो बेटा जब आप अपने किसी मित्र से बात करते हो, ठीक है, तो आप लोग क्या बातचीत करते हो, क्या संवाद करते हो, वो आपको लिखना है। तो जैसे पहले राम ने बोला तो आप उस व्यक्ति का नाम लिख के यहाँ पे उसने जो बोला वो लिखेंगे। फिर अगर श्याम ने कुछ बोला तो आप उसका नाम लिख के
फिर वो बात लिखेंगे। ठीक है, ऐसे राम श्याम या जो भी आप नाम लेना चाहें, अपना नाम या अपने मित्र का नाम और जो बातचीत आप कर रहे हैं वो आप संवाद के रूप में लिखेंगे। कोरोना में बेटा हम सबको ध्यान रखना है कि हम मास्क लगा के रहें, अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें और 2 गज की दूरी या 6 फीट की दूरी का पालन करें ताकि हम सब लोग सुरक्षित रहें। तो मुझे उम्मीद है बेटा 15/12/2020 यानी 15 दिसंबर की वर्कशीट आप सबको समझ आ गई होगी। आप कार्यपत्रक 23 का कार्य जल्द से जल्द करके अपनी हिंदी की कॉपी में अपने हिंदी के ग्रुप में उसको सेंड कर देंगे, भेज देंगे ताकि आप सबका काम समय से चेक हो सके। धन्यवाद।